ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की कलिया है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है, सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल 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 ब्यूटीफुल। जरा सी यहाँ तकरार है, मगर प्यार बिखरा पड़ा। मुसीबत अगर कोई आ पड़ी, हर दिल मिलके खड़ा। वो तस्वीर है आंसुओं से रंगी, देख कर आंख है छलकी सी। हो तस्वीर है खून के रिश्तों की, जो मेरी सांसों में है बसी। किसी कागज की पुड़िया में इन्हें रख लूं मैं डिबिया में, ये सारे टू 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 ब्यूटीफुल। बसा लूं इनको अखियां में, रख लूं फिर पलकियां में, यहाँ हर गुल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की कलियां है, One more. मेरा दिल है और रतिया है, सुकून वाली ये निंदिया है, Okay. यहाँ हर पल
वाह, तो ये इनकी 1954 वो साल जब इनका जन्म हुआ, और सबसे ज्यादा खुशी की पल 1978। जब मेरी धर्मपत्नी और उनकी बेटी का जन्म हुआ, जर्नी फिर चालू होती है। 1981 रजत ने इस फैमिली को मकाम दिया है, और 1998 सबसे अच्छा साल इसका, मैं इस परिवार का सदस्य बना, और फिर हमारी जिंदगी में आई हमारी बेटी। फिर 2004 हमारी छोटी बेटी अर्शिया। फिर और एक पड़ाव, एक पन्ना इस अध्याय में जुड़ा, आकांक्षा। हाँ, बताया ना, ऐसे तो सालों लिखने लग जाएंगे तो बाइबल लिखी जाएगी। 2007 वो भी बोलेंगे। सफर छोटा सफर तो नहीं है, और ऐसे भी नहीं कि 54 हुए और अचानक से शादी हो गई। बीच में कई पन्ने इसके साथ जुड़े थे। थैंक यू एवरीवन। मैं पापा से कहूँगा कि जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनके लिए आप सब लोगों ने आके जो मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका आना मेरे लिए बहुत शुभ है। सबको धन्यवाद। पहले तो सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, और इनका बर्थडे है। ये मेरे को 6 बजे से बोल रहे चलो चलो चलो, और मेरे को इंस्ट्रक्शन मिला था कि अभी 7:30 बजे पहले रवाना मत होना। तो लेकिन सरप्राइज थोड़ा तो पता लगा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इतने जने हैं। मैं सोचती 5-7 जने हैं, और इसका तो पता ही नहीं है कब क्या कर जाता है, मुझे आइडिया ही नहीं होता। हवा भी नहीं लगने देता। ये मेरे बच्चे, बेटे, बहू, बेटी, इनका पता ही नहीं लगता है कब सरप्राइज दे जाते हैं कब नहीं। हम तो सोचते ही रहते हैं ये कर जाता है। थैंक यू, आप लोग आए, पधारे। आपने बेटा नहीं जना, आपने सरप्राइज जना है। सेल्सियस में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में नहीं। एंड ही इज 21। अब 70 का फ़ारेनहाइट का सेल्सियस देख लीजिए। ही इज 21, नॉट द 20, नॉट द 70। और उम्र की मोड़ चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। दैट्स व्हाई ही इज 21, नॉट 70। ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। इनका भी आसपास ही है, ये भी हो सकता है आगे भी हो 1 साल। तो बोले हाँ 4 साल आगे, और 75 लगते तो आप भी नहीं हो वैसे, मतलब चेहरे की चमक अभी भी बाकी है पूरी। हाँ, ये वाली चमक। माहौल को मैं बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं करना चाहता, तो बातों को सब उतने हल्के तरीके से लिया जाए जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ। देखो 70 तो मात्र फिगर है, 70 तो मात्र फिगर है। इनका तो यूको जैसा जिगर है। ये जिंदगी बड़ी खुलकर जीते हैं, जबकि खाना खाने से पहले सिर्फ पानी ही पीते हैं। आप गलत अंदाजा ना लगाएं। आलस का तो नाम ही नहीं है इनमें, गजब की फुर्ती है। आसपास की औरतें कुसुमी से इसीलिए तो मुड़ती हैं कि सबका साथ सबका विकास, यही इनकी भावना है। और इन्होंने आज तक नहीं बताया कि इनकी और क्या क्या कामना है। आप लोग दोस्त लोग जानते हो तो बता के जाना। ये हमारी किस्मत है
कि ये हमारे ससुर पापा और विक्की हमारा साला है और हमारी बीवी इनकी दोहितियों की खाला है। देखो ससुर तो सबके होते हैं, पोतियों की खाला है, ससुर तो सबके दोहितियां। पोती है। अब ठीक है, ज्यादा दिल से भावनाएं समझो, ऐसे तुम एक एक अक्षर में जाओगे तो भाई शाम हो जाएगी। देखो ससुर तो सबके होते हैं, फिर इनमें ऐसा क्या खास है? भाई हम तो जवाई हैं, हमें तो इनसे पूरी आस है, लेकिन तू टेंशन मत ले, ऐसी कोई वैसी आस नहीं है, तेरे ऊपर के 2 कमरे तेरे रहेंगे, चिंता मत कर। हमारे पापा के जाने के बाद आपने हमें बहुत संभाला है और इन्होंने कभी कोई फर्क नहीं किया कि जवाई गोरा और बेटा पूरे रंग में कपड़े भी काले रंग के हैं। ये गैंगस्टर से कम नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ हमारे ससुर साहब की, ये गैंगस्टर से कम नहीं है। देवी, सुभाष, निर्मल, अशोक, इनकी अपनी एक टोली है और रोज शाम को ताश न खेली तो क्या दिवाली और क्या होली है। एक बार मैंने कहा था कि खुशकिस्मत है अनिल जी जिन्होंने कुसुम जी जैसी पत्नी पाई है, लेकिन आज मैं कहता हूँ आप एक अच्छे पिता, अच्छे दोस्त, अच्छे पति, अच्छे नाना, अच्छे दादा ही नहीं, अच्छे जवाई हैं। देखिए साले साहब आपके काम से भागते दौड़ता है, आपको पता है ना इनकी व्यस्तताओं का। पग पग में, हर क्षण में आपको हमारे साथ खड़ा पाया है। आपके बेटे ने भी आपका पूरा सराहा है। कथनी और करनी का आप साक्षात उदाहरण हैं। इष्ट मित्रों का प्यार भी उसका सबसे बड़ा कारण है। ये तो एक कुछ पन्ने हैं जो मैंने पढ़े हैं, अब आप तो पूरा अध्याय हैं। ये तो कुछ पन्ने हैं जो मैंने पढ़े हैं, आप तो पूरा अध्याय हैं। भगवान कभी देखे नहीं, आप तो उसका पर्याय हैं, आप तो उसका पर्याय हैं। थैंक यू। तो मैं अब अपनी बीवी को तो क्या इनवाइट करूं, आ जाओ खुद ही आ जाओ, तुम कुछ बोलना चाहते हो। आप तो ये गद्दी संभाल के रखो। आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पापा, पापा एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए क्या बोलूँ, जो भी बोलूँगी शायद मेरे लिए बहुत कम है। दुनिया की भीड़ में सबसे करीब जो है मेरे पापा, मेरे खुदा, मेरी तकदीर है। हजारों की भीड़ में भी पहचान लेते हैं पापा, कुछ कहे बिना सब कुछ जान लेते हैं पापा। जिनका प्यार कभी नहीं बदलता वह है मेरे पापा, जो बुरे वक्त में भी कभी साथ नहीं छोड़ते वो है मेरे पापा। ख्यालों में भी रखते हैं मेरा ख्याल वो है मेरे पापा। मेरे होठों की हर मुस्कान पर दिल और जान लुटाने को जो रहते हैं हमेशा तैयार वो है मेरे पापा। मेरे बच्चों और मेरी जान है मेरे पापा। आई लव यू पापा। पहले पापा विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 70th बर्थडे। 24th को हम आपके साथ नहीं थे, लेकिन मन में बहुत था कि आज का दिन आपका सेलिब्रेट करना था, तो हमने आज आपको ये छोटा सा सरप्राइज हमारी तरफ से। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। आपको बहुत छोटे नोटिस पे हमने आपको इनवाइट किया, आप सब आए, आपने आपका प्यार और आशीर्वाद दिया है हम सबको। थैंक्स अ लॉट। पापा के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि पापा एक्चुअली हमारी फैमिली की स्ट्रेंथ है। ही इज़ द मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम है हमारी फैमिली के लिए। इनका पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में हमेशा सबके लिए अग्रसर आगे रहना, सबकी मदद करना, सबके लिए प्यार, वो हमारे लिए तो है ही, बाकी सबके लिए, चाहे उनकी फ्रेंड्स हो चाहे वो फैमिली हो, हमेशा तैयार रहते हैं पापा आधी रात को भी इनको बुलाए तो। और मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, इतनी अच्छी फैमिली मिली है। थैंक यू सो मच। एंड बस आप यूँ ही मुस्कुराते रहें और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है। सुशील जी ने जो हुड़दंग मचाया, मैं थोड़ा सा तड़का लगाना चाहूँगा इमोशन का, जो आप लोगों किसी को पता नहीं होगा। बहुत सारी बातें ऐसी है जो कहीं न कहीं रहती है लाइफ में, तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है, मैं जरूर कहना चाहूँगा। मैं 8 साल का था जब मेरा और जिया जी का शुरुआत मेरे अंतरात्मा से एक भय से शुरू हुआ। मेरे पापा ने कहा कि जीजी की शादी होने वाली है, जिया जी उनको ले जाएंगे। तो मेरे मन में एक डर आ गया, यार कौन आ रहा है मेरी जीजी को ले जाने के लिए।
और कहाँ ले जाएगा। तो मैं 2 महीने तक बहुत ही उदास और परेशान रहा। और ये आपको एक फोटो में दिख जाएगा जो शायद यहाँ पे नहीं है कि मैं स्वागत साल के दिन जिया जी को बहुत दूर से वो खिला रहा हूँ मिठाई, ताकि दिख रहा है कि साफ साफ डर है। होश संभालने के बाद मेरा जिया जी के साथ पहला कनेक्शन शायद मेरी शादी में हुआ, और उसके तुरंत 1-2 साल बाद जब हुआ तब मेरे पापा को एक सेमी पैरालिसिस का अटैक आया था। और तब जिया जी ने अपने मकान का नांगल आनंद फानंद में कैंसिल करके कलकत्ता पहुंच करके हम सबको संभाला और 1 महीने तक हमारा और ध्यान रखा और पापा का इलाज करवाया। वो दिन है जब मुझे लगा कि हमारे जीवन में एक फरिश्ता आ गया। उसके बाद हर छोटी बड़ी बीमारी में, चाहे वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे जयपुर हो, आप चट्टान की तरह हमेशा हमारे साथ रहे और कभी हालात बिगड़ने नहीं दिए। दर की शुरुआत ने आगे चलकर एक सुनहरा रिश्ता कायम किया। बड़े भाई, हमसफर और अब एक गार्जियन की शक्ल में मेरे जिया जी हमेशा हर फैसले में मेरे और हमारे साथ अच्छे कठिन समय में अब हमेशा हमें साथ रहते हैं। सच पूछो तो मैंने जीजी और जिया जी के रहते कभी अपने आप को बड़ा होने ही नहीं दिया। इनका स्नेह, हॉस्पिटलिटी, आत्मविश्वास, जिंदा दिली और परिवार को साथ लेकर चलने का जो जज्बा और एक क्रॉनिक हेल्थ इशू को उखाड़ फेंकने का विल पावर आप हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं। इनके लिए 2 पंक्तियां हैं, बहुत सूट करती है। खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, हमें तो है अपने जीवन के शिल्पकार, चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। निर्मला सवानी जी ने बहुत अच्छा कहा, उम्र का चाहे कोई भी पड़ा हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। आज की इस हसीन शाम को इमोशनल ना देकर आओ हम सब मिलकर सुलझाना और दिलकश बनाते हैं और ये मंगल कामना करते हैं कि जिया जी आप हमेशा ऐसे ही व्यस्त रहें और ज़बरदस्त रहें और हम सबको मार्गदर्शन करते रहें और 80-90-100 की गिनती पूरी करते रहें। आप दोनों को चुलबुल और विक्की के रूप में 2 वंडरफुल सॉन्ग हमको दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त और मेरे भाई बहन हैं, आज इनके वजह से हम सब यहाँ आज मौजूद हैं। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम। हम सभी की तरफ से एक जुगलबंदी घुमाता हूँ। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने का अंदाज सिखा देंगे। थैंक यू, लव यू जिया जी। और पापा ने हमेशा चुलबुद्धी को ज़्यादा प्यार किया, तो शायद नहीं, ये कुछ सच्चाई ऐसी होती है जो हर बेटे को पता होती है कि बेटियां हमेशा बहुत प्यारी होती है। मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं लिख के तो बहुत कुछ लाया था और मैं हमेशा एक ही डायलॉग मारता हूँ, मैं लिखता हूँ तो बोल नहीं पाता क्योंकि मैं ऐसे अच्छा ओरेटर हूँ, अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, लेकिन लिखा हुआ कभी बोल नहीं पाता। फिर भी पापा कोशिश करूँगा। जिया जी ने जिस तरह से कविताएं लिखी, मेरे को लगा कि आज तो मैं तो पक्का फेल ही हो जाऊँगा कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेरे पापा ने मुझे पापा बनना सिखाया। मुझे आज भी याद है कि लोग बोलते हैं कि सक्सेसफुल पापा कौन होता है। सक्सेसफुल पापा वो होता है जो अपने पापा का दिया हुआ अपने बच्चों को दे सके। जिस तरह पापा ने हमें पाला, जिस तरह पापा ने हर कठिनाई से मुझे पाला, दीदी को रखा। हमें आज भी याद है, हम 2 कमरों के मकान में रहते थे, हम पूरा एक संयुक्त परिवार थे, अशोक चाचा, पप्पी चाचा, ताऊ जी। हम वहाँ से जर्नी चालू हुए, पापा और चाचा और सुबह सुबह जाते थे, सब बहुत मेहनत करके। शायद विवेक अंकल उसके गवाह हैं, उस जर्नी के गवाह हैं कि हम तब भी पापा हमें उस ज़माने में चाणक्य होटल में ले जाया करते थे और खाना खिलाया करते थे। तो हमारी जर्नी वहाँ से चालू हुई, कुछ आगे बढ़ी, उन्होंने पढ़ाया और मैं यहाँ पे आया। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं मेरी बच्चियों को वो दे सकूँ जो मेरे पापा ने मुझे दिया है, और शायद मुझे और 20 साल लगेंगे ये कोशिश को पूरी करने में, क्योंकि मैं आज भी उतना सक्षम नहीं हो सका जितने सक्षम मेरे पापा हैं। पापा, हम बहुत लड़ते हैं, इसे जनरेशन गैप कहते हैं। मम्मी हमेशा मेरी प्यारी है, लेकिन आपको पता है और मुझे आपकी आंखों में नज़र आता है, दीदी आपकी प्यारी है लेकिन रोना आपको मेरे लिए आता है। मैंने अभी अभी बनाई, प्लीज लिखी नहीं थी, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ बोलने की। अगर पसंद आए तो ताली बजाना, नहीं पसंद आए तो भी ताली बजाना। पहले एक बार हम सब पूरा परिवार आप लोगों को शत शत नमन करता है, आप लोगों के लिए ताली बजाता है कि आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने हमको बहुत 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 अच्छे से प्यार दिया।
मेरे पापा की इस जर्नी में मुझे ये पता है कि ये 150 लोग अगर यहाँ नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, मेरे पापा यहाँ नहीं होते। तो चाहे वो मेरे चाचा हो, चाहे मेरे ताऊजी हो, चाहे व्यापारी में पापा के बिजनेस में कम फ्रेंड विवेक अंकल हो, निर्मल अंकल हो, शांति अंकल हो, राज अंकल हो, मैं किसी सबका नाम भूल जाऊंगा, बल्लू चाचा हो, एवरीबडी देयर। ये सबों ने एक नींव रखी है और हम यहाँ इस नींव की वजह से आज खड़े हैं और हम आप लोगों के सदा जिंदगी भर आभारी ही रहेंगे इस चीज के लिए। सुभाष अंकल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। 3 दिन के नोटिस में आपने एक टांग पे खड़े होकर मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करी। दिलीप अंकल, आप सबसे कोने में बैठे हो, आपने कहीं ना कहीं कोशिश करी कि मैं हर तरह से आगे बढ़ूं। शांति अंकल, राज अंकल, आप लोग सबने मुझे हर तरह से प्रोत्साहन दिया कि जब तू आगे बढ़, सबको बोला हम तेरे साथ हैं, और इस सरप्राइज को सरप्राइज रखा। बहुत ज्यादा भाषण हो गया, लेकिन 3 कविता लिख के लाया हूं और बोल के रहूंगा, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। बड़े भोले हैं मेरे पापा, पूरी दुनिया से कहते फिर रहे हैं सच उनका ख्वाब हुआ, मेरा बेटा कामयाब हुआ। विवेक अंकल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बड़े भोले हैं मेरे पापा, पूरी दुनिया से बोलते फिरते हैं मेरा बेटा, सच उनका ख्वाब हुआ, मेरा बेटा कामयाब हुआ। हंसी आती है मुझे बहुत जोरों से, पापा ये क्या बोलते फिरते रहते हो, कौन सी बात कहाँ लाके छोड़ देते हो। अरे ये कामयाबी आज की नहीं है पापा, मेरी एक कामयाबी उस दिन की है जब क्लास 12 के बाद मैं इनके साथ बैठा, पूरी दुनिया मेरी माँ समेत बोलती थी इसको गद्दी ले जाओ, इसको व्यापार सिखाओ, इसको ज्वेलरी में लगा दो। पर मेरे पापा मुझे एक चीज बोले, तू क्या चाहता है? मैंने कहा पापा मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले जा जी ले जिंदगी। ये DDLJ का डायलॉग नहीं था, इनका डायलॉग था, देखो जो करना है तू कर, मैं तेरे को दोबारा कभी जिंदगी में व्यापार की तरफ लेके नहीं जाऊंगा। इनका एक फेमस डायलॉग है, एक बार पैसे का खून मुंह पे लग गया तो जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ नहीं पाएगा। तो ये उनका सपना था जो शायद कुछ हद तक मैं साकार करने की आज भी कोशिश करता हूँ। तो पापा मैं कामयाब उस दिन हुआ था जिस दिन आपने मेरा हाथ पकड़ा और आपने मुझे बोला तू चल आगे। तो ये कामयाबी मेरे व्यापार की नहीं है, ये मेरी कामयाबी आगे की नहीं है, मेरी कामयाबी बचपन से, मेरी उस जमाने से मेरी कामयाबी है। तो मैं कह रहा हूं बेटा, इन्होंने कहा बेटा तेरे को जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूं, तू जिसका बाप जिसके साथ हो कामयाबी ही खिलाएगी, वो कामयाब ही खिलाएगा। तो मेरे पापा मेरे साथ थे तो मैं कामयाब हूं। मेरी एक अंदर की बात है, मैं डरता नहीं किसी मुश्किल से, किसी चुनौती से, किसी आपस से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मैं पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। अगर मेरे दुख का कांटा लगेगा तो कोई है जो मेरे भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है, कयामत भी आ जाए तो मेरे क्या बिगाड़ेगा, अभी तो मेरा बाप जिंदा है। एक इन्होंने मुझे बहुत अच्छी सीख दी, कैसे दी मुझे नहीं पता, शायद ये हर बाप देना चाहता होगा, लेकिन मैं बताता हूं। जब भी मैं चलता था और मैं गिर जाता था तो पापा मुझे कभी नहीं संभालते थे, मम्मी मुझे उठाती थी। मुझे आज भी याद है, पापा कभी नहीं संभालते थे, मम्मी उठाती थी। पापा एक ही चीज बोलते थे, मजबूत बन। पापा एक ही चीज बोलते थे, मजबूत बन। फिर मैं एक बार सामने दुकान पे टॉफी लेने गया, फिर गिर गया, पैरों में लग गई, मेरे 16 टाके आए। फिर पापा ने मुझे गले लगाया, बोले तू मजबूत बन। फिर मैं स्कूल कॉलेज पढ़ने गया, खूब रोया, पापा बोले मजबूत बन। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं रोया, फिर पापा बोले मजबूत बन। मैं आज भी मजबूत नहीं बन सका हूं। जी मैंने डाल दिया, ये मेरे से डलवाया गया, आकांक्षा कसम से मेरा डायलॉग नहीं था ये मुझसे ज्यादा डलवाया है कि ये डालना तेरी शादी हुई और तो मजबूत नहीं बन सका। एक्चुअली मेरा बाप भी मजबूत नहीं बन सका तो मैं कहां से बनूंगा? ठीक है, पापा बहुत मजबूत बना दिया आपने, अब आप मेरी सुन लो। दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं, दुनिया में जब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं, तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने देखता रहूं, तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने देखता रहूं। यार पापा कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत कभी ना बना था ना कभी बनूंगा।
ना मेरे में जिगर है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं ना था, ना हूँ, ना होऊंगा, जब तक मेरा बाप मेरे साथ है, मेरे पापा मेरे साथ है, मैं आपके सामने हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चाचा, पप्पी चाचा, शो दादा, आप दोनों यहाँ आओ एक बार। आप आओ। ये हमारा छोटा सा परिवार है। हमारे ताऊ जी किसी कारण से नहीं आ सके, लेकिन मैं ये जानता हूँ ये तीन एक दूसरे जैसे, एक तीन गंजे एक जैसे दिखते हैं। कई बार इनकी शक्लों के चक्कर में खूब आंटियों ने चाचा पे लाइन मारी है, और चाचा के चक्कर में पापा पे तो लाइन मारी है, और इन दोनों का फायदा पप्पी चाचा ने उठाया है। पप्पी चाचा ने 28 साल 27 साल तक शादी नहीं करी, क्योंकि वो पापा और चाचा की गर्लफ्रेंड के साथ खेल रहे थे। तो इन तीनों की जोड़ी और ताऊ जी की डांट फटकार मेरे ख्याल से हमारे परिवार की नींव है, हमारे परिवार की मजबूती है। ऊपर से हमारी बुआ का आशीर्वाद, हमारे फूफा जी का आशीर्वाद। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको कवर कर सकूँ। हमारी एक बड़ी बुआ चली गई, हमारे चाचा चले गए, और हाँ, शायद मेरे से गलती हुई, मैं मेरे दादा और दादी का नाम नहीं ले सका। मेरे ख्याल से हम सब में हमारे दादा दादी के संस्कार हैं, हमारे दादाजी के ही संस्कार हैं, या उनके भी पिताजी के संस्कार है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम सोचते हैं कि हम हमारे परिवार के लिए, पापा के लिए कुछ कर सकें। और हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश थी, मेरी आकांक्षा दीदी और जियाजी की तरफ से कोशिश थी। बहुत बोर कर रहा हूँ, मुझे पता है जियाजी हंसूंगा, कसम से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, सबको बुलाया है, खाना भी खिलाया है, पैसा भी खर्च हो रहा है, तो सबका मेंशन करना बहुत जरूरी है। सब टाइम देके आए, ठीक है, तो सबको मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये हमारे दादाजी, ये जियाजी ने सही बोला कि पूरे परिवार में एक ही काला है और मैं काला हूँ, क्योंकि पूरे परिवार में दादा पे एक ही आदमी गया और वो मैं गया हूँ। और मुझे उस बात का फक्र है कि मैं मेरे दादाजी पे गया हूँ और मेरी माँ पे गया हूँ। तो हम पूरे परिवार में 27 जनों के परिवार में 3 लोग काले हैं। माँ तो मुझसे भी काली थी, गोरी हो गई पापा के प्यार में। तो मुझे फक्र है कि मैं प्रेमचंद जी सुगानी का बेटा हूँ, तो पोता हूँ, और ये सब उनकी। तो शायद आप सब जानते हैं, पार्टियां देना, जीवन जो जमाने में है, गोट करना, ये इनका शौक था और ये इनका शौक है, और आज मैं उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। इस पूरे 2 दिन के जर्नी में मैंने लोगों को बहुत फोर्स किया है, प्लीज पापा को फोन मत करना, मम्मी को फोन मत करना। शायद सुबह एक आध तो लड़ाई भी हो गई, जिन्होंने वो खोलने की कोशिश करी सरप्राइज को। तो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। पापा, आपके फेवरेट अंकल बद्री अंकल आ गए। 2 बार मुझसे पूछे कि बद्री अंकल को बुलाया कि नहीं बुलाया। पापा, बद्री अंकल को सबसे पहला फोन किया था मैंने। मुझे पता है बद्री अंकल और विवेक अंकल में आपकी जान बसती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर कमिंग अंकल। तो थैंक यू चाचा, थैंक यू फॉर एवरीवन। शायद 2 चाचा और कुछ बोलना चाहें, अपने भाई इनका बहुत ज्यादा प्यार मिला, हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे। कोई भी तकलीफ होती है मेरे को तो मेरे साथ खड़े रहते हैं। हालांकि मेरे से बड़े भाई भी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे साथ खड़े रहते हैं, हर कदम पे मेरे साथ चलते हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जब से शादी हुई है चाची के बाद बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा ऐसा ही है। थैंक यू फॉर कमिंग। अब मेरे को 2-3 जने हैं जिनके लिए मैं जानता हूँ पापा कुछ सुनना चाहेंगे। विवेक अंकल, आप अगर आओ और 2 शब्द पापा को बोल सको, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे पापा कब विवेक अंकल जैसा बनेंगे, लेकिन पापा आप सबसे ऊंचे हो, सबसे कद में ऊंचे हो। विवेक जी और हमारी अरे भाई, आपने तो जबरदस्ती दोस्त ये नांगल पे भी इन्होंने कुछ ऐसी डील की थी, मुझे याद है। अरे पापा, ये तीनों व्यापारी ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो पापा आज का खर्चा मैं निकाल लूंगा, आप लोग आपस में निकालने की कोशिश ना करें, ठीक है। वो आप अंकल, देखो आपका आशीर्वाद है आप लोगों का, तो पापा यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। ये आपके सरप्राइज के कारण मैं आया हूँ, नहीं तो इसको मालूम है मेरी आजकल हालत नहीं है, पर मैंने कहा आज इसको सरप्राइज मिलना चाहिए। और उसको बोला भी नहीं मैंने कि आपका फोन आया था। नमस्कार साहब, बहुत बहुत सबने सरप्राइज मेंटेन करी है। हाँ, ये बात के लिए सबको बधाई देनी चाहिए, सबने राज रखा। आज का ताली बजा लीजिए एक बार। तो अनिल जी से हमारे मेरे हिसाब से करीब
40 साल तो हो ही गए, 40 साल पुराने रिलेशन। पैदा हुआ हूँ जब से विवेक का अलग का नाम सुनता है। हाँ तो समझ लो 40 साल तो हो ही गए। और इस 40 साल में कोई ऐसी आज तक ऐसा कोई वाक्य मुझे याद नहीं आता कि जिसके लिए कहें कि साहब हम अनिल जी को कह सकते हैं कि अनिल जी आपने ये काम ठीक नहीं किया। अनिल जी और अनिल जी के साथ आपको शायद पता हो कि नहीं हो, लेकिन आज मुझे नहीं मालूम यहाँ ज्ञान क्यों नहीं है, पर अनिल और इनके साथ इनका पार्टनर था ज्ञान बेराड़ा। ये दोनों हमारे यहाँ जब शुरू में आए तो अनिल जी तो स्मार्ट आदमी थे और ज्ञान बेचारा सीधा था। तो हमने फैक्ट बता रहा हूँ, तो हमने इनको ये कहा कि भाई अगर ज्ञान से तेरी कोई लफड़ा कर लिया तेने तो हम तेरे साथ काम नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि भाई तू ज्ञान को हटा दे, दोनों जने साथ आए हो तो दोनों जने साथ रहना। खैर इसने अंत तक जब तक ज्ञान रहा, ज्ञान ने जब तक दलाली करी अनिल ने उसके साथ लगाया, तो इस बात के लिए एक तो बधाई इसको दी जानी चाहिए। ये अपनी बात से कभी मुकरा नहीं, इसने अपनी बात को बाकायदा कायम रखा। और अनिल जी को एक सबसे बड़ी बात के लिए बधाई मैं इस बात की दूंगा, बद्री जी भाई साहब यहाँ मौजूद है, कि अनिल ने मुझे जिस मकान में मैं रहता हूँ अभी, आइए भाई साहब पता नहीं यार वो भाई साहब तो जो बात हो तो कहनी पड़ेगी। आइए आइए अरे मैं ले लूँगा। आज जिंदगी इतनी ऊंचाइयों पे चढ़े हो, ये छोटी सी है। एक एंड आता है, एवरेस्ट के बाद में क्या आएगा? बंटी भैया तो ये बात करीब 1990 की है। तो अनिल जी एक दिन आए, बोले मैं एक मकान आपको दिखाना चाहता हूँ, बिकाऊ है। मैंने कहा भाई कौन सा मकान? क्योंकि तब उसके 2-4 महीने पहले ही मैंने जनता कॉलोनी का एक मकान लिया हुआ था, उसका काम चालू करा दिया था। तो अनिल जी ने जब बताया कि भाई ये वाला मकान है, तो मैं क्या उस तरफ से गुजरता था, जब मैं उस मकान को देखता था मुझे अच्छा लगता था बाहर से। तो मैंने कहा कंफर्म कर कोई वही मकान है क्या? तो साहब अनिल जी ने मुझे दिखाया उस मकान को। मैंने कहा कि मकान तो अपन लेना चाहते हैं। बोले अपन दूसरे वाले जो बना रहे वो बेच देंगे, पर अगर ये मकान आप लोगों को मिले तो उसका क्या मुकाबला है? बोले बद्री जी भाई साहब कर सकते हैं काम। और मेरे को बद्री जी भाई साहब फिर तो क्या दिक्कत है, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। शुरुआत में मैंने, अगर मेरा नाम आज कोई है और मैंने मकान का नाम रूबे रखा है तो ये इनकी वजह से, इन्होंने वो टुकड़ी बेची थी मुझे भाई साहब वो नहीं वो वाक्य ही बताऊंगा आपको। तो साहब इन्होंने मुझे रूबेलाइट की टुकड़ी बेची, जिससे जब उस टुकड़ी से अकेली, और वो 25,000 रुपये की एक टुकड़ी मात्र थी, तो मेरे 10 साल की जितने पैसे मैंने कमाए तो अकेले उस टुकड़ी में कमाए, एक पर्टिकुलर टुकड़ी से बात डबल हो गई। अब साहब क्या हुआ कि इन्होंने मुझे वो मकान बेच दिया, बहुत अच्छी बात हुई। अब हमने तो मकान इन्होंने दिया, हमने चाबी लेकर रख ली। जब कभी उसको ठीक ठाक कराने की योजना बनाई कि भाई हम इसमें शिफ्ट होंगे, तो मालूम पड़ा कि एक कमरा में अंदर तो नहीं, गैरेज नहीं था, वो अंदर कमरा था, एक कमरे के अंदर रफ पड़ी, इनको पता ही नहीं, इन्होंने चाबी दे दिया हमारे को। और मैंने कहा यार तो अपनी चीज़ नहीं है, इसको ताला लगाओ। बद्री जी भाई साहब को खबर की, भाई आपका सामान वहाँ पड़ा है, आपने तो हमको माल भेज दिया, सब कुछ हो गया, मकान भी दे दी, डिलीवरी दे दी। तब मैंने इनको और दी। अब उसमें क्या था क्या नहीं था मेरा मतलब, लेकिन कमरा भरा हुआ था, ये बात मैं कह सकता हूँ। तो उसमें क्या वो उनकी चीज़ थी, अपने को तो उससे क्या लेना देना, जो भी थी जो थी। सर आपका 2 मिनट लूँगा कि हमारे विवेक बाबू पहले जो भी वो आलोक जी देख रहे हैं ना, अपने जनरल ऑफ जेब इंडस्ट्री का काम ये थे, तो साहब इन्होंने बाबूजी का जैसा विजन वाला आदमी मैंने नहीं देखा। जिस समय मेरे पास किराए की 80 रुपये महीने की गद्दी थी, उस समय इन्होंने लिखा था कि मैन ऑफ टुमारो, बाबूजी ने। इनकी किताब में कितने साल हो गए होंगे, आई डोंट नो, 50 साल हो गए होंगे। उसके बाद में 25 साल बाद में इन्होंने वही जनरल ऑफ जेम इंडस्ट्री में मैन ऑफ टुडे, वो भी किताब मेरे पास में है। तो और बाबूजी ने ये भी कहा था कि आपने हमारे को अलग करवा दिया, क्या यार ये जीवन है। नहीं, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि इस बाजार में बद्री जैसे भाई साहब ऐसा दूसरा आदमी एक भी नहीं है, एक भी पासंग में भी नहीं है।
तो बधाइयाँ साहब, हम लोग तकदीर वाले रहे कि हमें ऐसा लोगों का साथ मिला। मैंने बताया ना 80 रुपये महीने की किराए की गद्दी थी मेरे पास, और किराए की साइकिल थी जो 1 घंटे पे किराए पे लिया करता था। ये सब प्रभु की कृपा है, और प्रभु की कृपा उस पर होती है जिसका मन साफ होता है। और सबका अब हमारे जनरल इंडस्ट्री से चल करके और आज देखो ये होती है। मैं आपको एक वाक्य और बतला दूं। जब मैं पैसा मेरा जुड़ा था काका जी के साथ में, इन्होंने एक दिन मुझे भतीजे के साथ में भेजा कि पहले वहाँ काम करो, उसके बाद मेरे पास आना। मैं पैसा के पास गया, एक सोना मैंने बेचा और वहाँ से उठ के चला आया। मैंने आके बोला भाई साहब से कि भाई साहब आपने कहाँ भेज दिया, मुझे किसके पास भेजा, मैं आपसे लूँगा। वो आदमी समझता नहीं है। और इतनी देर में भाई साहब का टेलीफोन आया, इतनी देर में भाई साहब का टेलीफोन आया, और जो उनका मैं सुबह किसको भेज दिया, उठ लेके नहीं गया। वो दिन और आज का दिन है, हमारा बिल्कुल भाइयों जैसा प्यार बना हुआ है। अपन थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन मैं अब एक छोटा सा चीज बोलूंगा। मैं कुछ लोगों के पास आऊंगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नॉट टू मच ऑफ टाइम, 2 पंक्तियां या 2 शब्द आप पापा के लिए क्या बोलना चाहेंगे, वो 5-7 ये मैं 10 मिनट का रैप अप करेंगे। सबसे पहले मैं फूफा जी को बोलूंगा, फूफा जी कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए ऐसी बात है, कई लाइफ में कई सारे ऐसे समय आता है कि आदमी को पुरानी यादें आ जाती है। ये अनिल जी बहुत छोटे थे, मैं आज से इनकी शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि आज सरप्राइज देने का समय है तो आई एम ऑल्सो गिविंग ए सरप्राइज। क्या हुआ कि इनके पापा जी ने खूब सारी लड़कियाँ दिखाई इनको, अभी को एक भी पसंद नहीं आता, बड़ी मुश्किल थी। तो भाई के पापा जी बोले कि कौन साहब आप ही कुछ करो। मैंने कहा भाई कुछ करता हूँ मैं। तो मैंने पूछा भाई क्या चक्कर है तेरा, लड़कियाँ तो हजारों पड़ी है, क्या प्रॉब्लम आ रही, कुछ नहीं हो रहा। साहब इन्होंने क्या कहा, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब क्या हुआ आगे सुनिए आप। माई beloved is just like shining moon in the sky. Yes, you are identical to what I ever thought. अब इतनी तो बात हो गई, कम थोड़ी थी। इसने भी ये कहा कि आपको वचन देना पड़ेगा, 7 वचन होते हैं ना अपने यहाँ, मुझे एक ही वचन दे दो, उससे ही काम चल जाएगा। तो बोले क्या वचन देना, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। Neither the moon will be there, nor stars will shine in the sky. I will be always yours all the time. Thank you very much. With all best wishes for 20-30 years more. आज कितने साल, 20 साल 20 साल हो गए मुझे पता है। पर अनिल जी ने हमारे समधी जरूर बने हैं पर मित्र ज़्यादा बने हैं। एंड रिलेशनशिप जो मेंटेन ये करते हैं, मेरे ख्याल से आई एम रियली वेरी हाई ओब्लाइज। एंड जब रजत ने बोला कि आज पापा का, मैंने बोला ना तो मुबारक 2 दिन पहले दे दिया, कितनी आज सरप्राइज है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, और रजत तो आपका हीरा है। चलो देखिए अभी है ना, अपन ने म्यूजिकल फंक्शन भी रखा है, और एक आप सब लोगों के लिए एक आपके जमाने के लिए गाने वाले भी रखे हैं। तो कोई कहीं नहीं जाएगा, आज की शाम पापा के नाम है, बुलाया भी मैंने, और मेरे से परमिशन ही मेरे से लेके जाना पड़ेगा। तो मैं लिफ्ट बंद करवा रहा हूँ और गेट के लॉक लगवा रहा हूँ। जो जाएगा मुझसे पूछ के जाएगा और पापा के साथ डांस करके जाएगा। ये आज की कंडीशन है। हम 10-5 में रैप अप करते हैं। पापा के ये गैंगस्टर दोस्त खड़े हैं, शायद ये मिलके एक गाना पापा के लिए गा सके। तो 500 एक साथ खड़े हो जाओ आप लोग, शायद इससे बड़ा मैंने गैंगस्टर। हाँ एक बार सब लोग सुनो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये सब मेरे पापा के दोस्त हैं। मैं अहमदाबाद में शांति से इसलिए बैठा हूँ
कि ये रोज आके ताश खेलते हैं। जिस दिन पापा का फोन आता है, बेटा मन नहीं लग रहा, तो मैं एक ही पूछता हूँ, पापा आज दोस्त नहीं आया कि कोई घर पे? तो ये सच्चाई है मेरे जीवन की, शायद मेरे से ज्यादा प्यार आप लोगों ने दिया है। तो एक बार दो शब्द। थैंक यू बुढ़ारी अंकल, आप आए। हाँ भाई, कोठारी अंकल मामा के साथ जुड़े हुए हैं और पापा के लिए बहुत स्नेह रखते हैं। तो जब से मामा दिल्ली आए और अंकल के साथ ज्वाइन किया, तब से इन लोग का, अंकल का आशीर्वाद, बाबूजी का मुझे आज भी याद है। हम कमरा नंबर 101 में उनसे मिलने जाते थे, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में। उनका आशीर्वाद था, उनकी भी एक जर्नी शायद काबिल तारीफ थी। साइकिल पे हाइड्रो डैम बनाते थे, मुझे जहाँ तक मेरे बचपन की यादें याद है। और वो परिवार यहाँ से यहाँ आया है। तो ये पूरा कमरा मेरे ख्याल से बॉन्ड रईसों से नहीं बना, ये अपने कर्मों से बना हुआ परिवार है। सबने अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखी है। यही एक प्रेरणा है हम सबके लिए। आप लोग गाना गाओगे या क्या करोगे मुझे बता दो। डांस करोगे वो तो कराऊंगा मैं बाद में। गाना गाएंगे। नहीं, आपको नहीं गाने दूंगा, पैसे नहीं उसको गाने के लिए मैंने। नहीं, मजाक करो। गाना गाएंगे। हाँ, आप लोग गाना गाएंगे अंकल। बढ़िया सिटी है बताएंगे। अंकल आप सीटी पे साथ दो। देखो मैं बोलना चालू करूंगा तो आपको कोई रात निकाल दो, तो पापा के लिए अच्छे अच्छे बुरे बुरे किस्से सारे याद है तो उसको। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना। अभी 2 दिन पहले ही 2 दिन साथ घूम के आए। ऐसे ही जर्नी हमारी चलती रहे, यही हम भगवान से। जब तक आपकी जर्नी चलेगी, मैं अहमदाबाद में बहुत सुख शांति से रह रहा हूँ। तो 70 साल की दोस्ती और मेरे ख्याल से 110 का तो रजिस्ट्रेशन करा दिया है मैंने ऊपर। आप सबको साथ में ही रहना है, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो जो डायलॉग मैंने ऊपर मारे थे वो सब पे एप्लीकेबल है, सब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक तो लग नहीं रही ना, 102 नोट आउट। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि फूल हर बाग में नहीं खिलता, फूल हर बाग में नहीं खिलता, हर क्या दामने दिल नहीं मिलता। यूं तो मिलते हैं दोस्त सबको, लेकिन अनिल जैसा दोस्त नहीं मिलता। मैं बता दूं, मेरे साथ जो 20 साल से हो रहा है, उनके पीछे ये जिम्मेदार है क्योंकि मेरी शादी पवन अंकल ने कराई है। और मैं इस बात का बदला लूं या खुशी खुशी को बोलूं थैंक यू, थैंक यू आपने मुझे आकांक्षा दी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब और निर्मल अंकल सही है। सुभाष सर आपने बहुत मेहनत की, आपको बोलना पड़ेगा। अनिल जी से जब परिचय हुआ तो पता चला कि इनके जो ससुर साहब हैं उनसे तो मैं पहले से परिचित हूँ, वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। रियली में अनिल जी की जो प्यार है या वो है, मैं तो यही कह सकता हूँ कि जैसे पति पत्नी में रोज झगड़े होते हैं फिर भी वो अलग नहीं हो सकते, कुछ कुछ किस्सा हम लोगों का भी ऐसा ही है। सुन रहा हूँ, सबसे आखिरी में आप ही आए हो आज 2 दिन की लड़ाई को छोड़ के। सबसे पहले मुझे पता है अंकल, 2 दिन पहले की लड़ाई पता है। पहले तो मैं आया हूँ। मैं दे रहा हूँ पापा सबको, तुम टेंशन मत लो। और इनकी दोस्ती के लिए तो मैं यही कहूंगा कि न तुम सा कोई जमाने भर में हो, न तुम सा कोई जमाने भर में, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्हें चुना है तुम्हें चुनेगी, सदा रही है सदा रहेगी। ये अपनी दोस्ती सदा रहेगी,
सदा रही है, सदा रहेगी। आप दोनों अंकल वो हो जिनके लिए हम लोगों ने सबसे सुना है पापा क्लबबाजी बहुत करते हैं, पापा क्लबबाजी बहुत करते हैं। तो ये दो वो लोग हैं जिन्होंने पापा को शायद रॉयल्स क्लब में क्लबबाजी सिखाई, जिंदगी में अच्छे काम करना सिखाया, डोनेशन करना सिखाया। तो ये अंकल आप लोग कुछ कहना चाहें तो। हमने इनको सब कुछ सिखाया लेकिन बोलना नहीं सिखा पाए। सही बात है ये। वो नर्वस में नहीं है, मम्मी है ना उसके लिए। आपने भाभी को सिखा दिया। लेकिन जब से हम लोग जुड़े हैं तब से इनको कोई भी काम बताया जाए ये बिल्कुल दिल से करते हैं उस काम को। जिद्दी है, जो ठान ली वो करके दिखाते हैं। वो हमारे खानदान में खानदानी गुण है। थैंक यू, आप लोग आए। अब जोरू का भाई बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो बिना भैया के बुलवाया मैं कुछ बोल नहीं सकता, वरना घर पे जाके बहुत डांट पड़ेगी। बेटा सबसे बुलवाया, मेरे भाई ने क्यों नहीं बुलवाया? तो नहीं, मैं प्यार करता हूँ मुझे, पापा भी प्यार करते हैं मम्मी से, हम दोनों वैसे प्यार करते हैं। मेरे पापा जैसे सबको दिखता है। तो अगर भैया आप तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अंकल विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, 70th बर्थडे आपकी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो पॉजिटिविटी है, आप जो मतलब पॉजिटिविटी हमें दिखाते हैं इस इनक्रेडिबल। और हम सब कहते हैं कि आप ऐसे ही आशीर्वाद हम सब पे बनाते रहें और आपका प्यार हमारे साथ रहे। और ये कहेंगे कि हमने, आप हीरे का काम करते हैं पर हीरे हमने दिए हैं आपको। बहुत महंगा पड़ रहा है कसम से। मेरे पापा मम्मी और कांक्षा के आज तक इंस्टॉलमेंट चुकाए जा रहे हैं और सभी चुकाते हैं मेरे ख्याल से अपनी वीडियो। कोई नूर का हीरा ऐसा ही होता है। हम लोग ब्लेस्ड हैं। हमारे घर में 7 भाई हैं हम और 1 बहन है। और हम, मेरी और मेरी बहन के 4 बेटियां हैं। तो चारों अपना मोबाइल छोड़ के स्टोरी अपलोड करके यहाँ पे आ जाए। तो एक बार नाना के लिए, दादा के लिए कुछ बोल सकते हैं हम लोग। कहा है अनविशिया? बेटा जितना पापा को बोलते हो शायद दादा के लिए भी बोल सकते हो। आज जो बार बार बोलते हैं दादा से शिकायत कर देंगे, दादा से शिकायत कर देंगे, पापा तो ये करो शिकायत दादा से। आज मेरे पूरे ब्राउनी पॉइंट कमा लिए। तुम लोग 2 साल लगा दोगे तो भी नहीं डांटेंगे मेरे को। मेरे को ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है ब्राउनी पॉइंट्स के लिए। दादा likes us more than he likes you. नाना पापा नाना सिर्फ एक ही इंसान से डरते हैं, जो हूँ मैं। बिकॉज मैं ही हूँ जो नाना को हर चीज में रोका टाकी करती हूँ कि नाना मीठा मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी के बाद नाना को थोड़ी सी शांति मिली होगी। कराएंगे बेटा फटाफट। और जिंदगी को दे दिया ताकि वो भी समझे अब हमने क्या झेला है। तो मुझे लगता है कि सब नाना से डरते हैं और नाना मुझसे डरते हैं। बट जो भी है, मैं 5 साल नाना के साथ रही हूँ अपने कॉलेज टाइम पे, अपने जॉब के लिए। तो पापा मम्मी मामा मामी सब बहुत मुझसे प्यार करते हैं। बट नाना जैसा प्यार और नाना जैसा पैम्पर मुझे कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मेरे को सिर्फ एक बोलने की देरी है कि नाना मुझे ये चाहिए। अगले दिन वो चीज मेरे सामने होती थी, चाहे वो मजाक में बोली गई हो या किसी भी तरीके से बोली गई हो। तो नाना आई लव यू सो मच। नाना तेरे से ज्यादा तेरी माँ से प्यार करते हैं बेटा। बचपन से लेकर नाना सच्चाई बताओ। 22 साल तक स्कूटर मांगता रहा, साइकिल मांगता रहा, दिलाई नहीं। मेरी बहन के एक बार में दिला दी थी। बच्चों का नंबर है, बच्चों को बोलिए, अपना नंबर गया। तो मैं भी नाना के साथ अभी 6-7 महीने रही हूँ और ये बात बहुत ज्यादा सच है कि नाना जैसा पैम्पर कभी भी कोई नहीं कर सकता। और ये बात भी सही है कि हमारी इच्छा बता के नाना खुद की इच्छा पूरी कर लेते हैं। नाना बोलते हैं कि आम कटवा लेते हैं, आम कटवा लेते हैं, फिर हम तो खाते नहीं है, वो नाना के पास ही जाता है। एंड मेरी बस एक ही विश है कि एक बार फिर से हम चारों नानी के साथ नाइट स्टे करें। अगले दिन उठ के जो पहले उठे उससे 10 रुपए मिले और बाकी फिर चारों वापस से बिग बाजार जाए। बाकी अगले दिन फिर से चारों बिग बाजार जाए और अपनी पसंदीदा चीज लेकर। हैप्पी 70th बर्थडे दादू। हम वैसे तो सरप्राइज करना चाहते थे मैं और शिया, पर आपके प्रायर प्लान्स की वजह से हमें बताना पड़ा कि हम भी इधर जयपुर आए हैं और आपके साथ रुकने। एंड हम सॉरी, हम कल आपके साथ रुके नहीं, बट सरप्राइज दादू, सरप्राइज।
दादू खिलाते हैं, पसंद हो या नहीं पसंद, 10 साल पहले पसंद होगा फिर भी दादू मुझे हर रोज वाटरमेलन खिलाएंगे क्योंकि मेरे को 10 साल पहले पसंद था। दादू आई लव यू। हैप्पी बर्थडे दादू, आई लव यू, थैंक यू। इतनी सारी स्वीट और फ्रूट करे तो बताते भी नहीं। तो आप मुझे थैंक यू बोलो, आप हमारी वजह से खाते हो। चलो लाओ। तो अब बहुत हो गया, बाकी सब लोग फोन पे बोल सकते हैं पापा को या मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं, मैं अगली बार बता दूंगा। लेट्स हैव ए केक कटिंग सेरेमनी। हम 150 साल तक आपको भी देखते रहे, पापा को भी देखते रहे। हम लोग काफी लेते हैं पापा को। विवेक अंकल, गोविंद अंकल आओ, अंकल, चाचा आओ, चाचा आओ। पापा कैसे नहीं
सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के, फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के। सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार, आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार।
Slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। Oh my God. तुझे लगता खराब, मुझे लगता बुरा, सौदा इश्क दा जो है तेरा। आ आ एवे सेट तू ना हो, पर हाथ let me go, spoil करना तू मूड मेरा। आ आ ओ दिल को तूने छुआ, ओ जट सेंटी हुआ। ओ दिल को तूने छुआ, जट सेंटी हुआ। मेरे नाल कर ले जरा। Oh,
सादगी में भी कयामत की अदा होती है। भैया ये भाभी के लिए नहीं, प्लीज आ जाओ यार, छोड़ो, ये चलता रहेगा। कौन ये शेर मेरे रजब भैया ने भाभी के लिए बोला है। आवाज मेरी है बट फीलिंग भैया की है। हाँ, पापा मम्मी सब की तरफ से अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, जाने कितनों की कज़ा होती है। पर मुझे लगता है कि ये लास्ट वाला जो वर्ड समझ में नहीं आया हो, क्योंकि ये उर्दू का लफ्ज़ है। पर कोई बात नहीं, मैं इसका भी हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, जाने कितनों की कज़ा होती है का मतलब है कि जब भी हमारे रज़ब भैया मंदिर में बैठते हैं पूजा करते हैं, सडनली भाभी सामने से आ जाती है। अब वो तो अपना काम कर रही है, बट यहाँ क्या पता कि एक ऐसा देवता है कि किसी दूसरी देवी की पूजा कर रहे थे, बट सडनली भाभी जब सामने से निकल जाती है तो उनकी पूजा में खलल पड़ जाता है। तो ये उसका मतलब कि तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, जाने कितनों की कज़ा होती। फिर वहीं पे आइए, ऐसे लहरा के तू अंकल आंटी के लिए जोर लगाए, ऐसे लहरा के तू धड़कने तमाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। अब देखिए जो तीर है ये मेरा बनाया हुआ है, मतलब भाभी की तरफ से जाएगा, नजर भी आगे लगेगा, बट नजर भी किसी को बता नहीं रहे, एकदम अपनी तरह कैजुअली खड़े रहेंगे और कहना है कि घायल की गति घायल ही जाने, ये तो मेरा कहा नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। तो वो तीर ऐसा है, तीर ऐसा लगा, लग ऐसा लगा, तीर ऐसा लगा, लग ऐसा लगा, ओ भाई खड़ा हो गया मेरे रस्ते कमर, तूने मेरी नजर, हो मेरे रस्ते कमर, तूने मेरी नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, हो मेरे रस्ते कमर, तूने मेरी नजर, हो मेरे रस्ते कमर, तूने मेरी नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रस्ते कमर, तूने मेरी नजर, मेरे रस्ते कमर, तूने मेरी नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, हक सी गिर गई कामनी कर गई, हक सी गिर गई कामनी कर गई, आगे से लगाई मजा आ गया, मेरे रस्ते कमर, तूने मेरी नजर, हो मेरे रस्ते कमर, तूने मेरी नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया।
बस गंगा में सागर कनकने लगा, गंगा में सागर कनकने लगा। ओ मैं गले से बरसने लगी मस्तियाँ, ओ मैं गले से बरसने लगी मस्तियाँ। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या बात है? लड़ाई मेरे रस्ते का मन तूने पहली नजर, हो मेरे रस्ते का मन तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। हो मेरे रस्ते का मन तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। नित घेर मगा सोनिया में तो आना कोई और, सोनिया में तो आना कोई और। तेरे गला की यकीन वो मेरी, वो तेरे गला की यकीन वो मेरी, वो तेरे गला की यकीन वो मेरी, तो आना कोई और मंगनी। घेर मक्का सोनिया में तो आना कोई और मंगनी। घेर मक्का सोनिया में तो आना कोई और मंगनी। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत कशिश है। अरे सर ये तो प्यार, मेरे बड़े भैया का प्यार। थैंक यू सो मच। कभी महफिल बनेगी तो दोबारा मिलेगी। आज क्या है, थोड़ी रुकी सुखी महफिल थी। कोई ना गीली भी होगी नेक्स्ट टाइम। तेरे वर्गा ता मैनू कोई दसदा नहीं, मैं तां लाया बड़ा दिल किते लगदा नहीं। तेरे रंग दारा मिले सितारा वे यारा, तेरे बिन मैं तां सारा वे रंग सजना। मानदा नहीं ये दिल तेरे लिए, हर पल तेरी खैर मांगदा रहे। तू जो नैना च पिलाया शराबी रंग लाया, तेरे इश्क च होया मैं मलंग सजना। तेरी डोरियां नू लेके दिल आगे ते बैठ
तेरे